ठीक है, देखना तो हमने लास्ट क्लास तक क्रॉसेस पढ़ लिए, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, आउट क्रॉस वगैरह वगैरह, कई सारे तरीके के क्रॉसेस पढ़े थे, समझ आया? ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये कि आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक दैट इज जीन इंटरेक्शन। ठीक है, जीन इंटरेक्शन दो तरीके की होती है, ऑब्वियस ही बात है, जो दो तरीके होते हैं, एक इंट्रा और एक इंटर। तो इंटर वाला हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसके अंदर ना अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि एपिस्टेसिस एक टॉपिक हो गया, तो हमारे सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस है, मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल है ऐसा वाला। ठीक है, तो उसको हटाओ। लेकिन हमारे पास जो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है ना, हम उसकी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो है जीन इंटरेक्शन। नहीं, वो है ही नहीं, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो भी, मतलब मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो, ऐसा वाला है। ठीक है, तो ये जो मैं डिवीजन बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में डिवीजन भी इस तरीके से नहीं दे रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना एक पीछे जा रहा हूँ स्टेप, जो एनसीईआरटी ने दे रखी है उससे पीछे जा रहा हूँ स्टेप। ठीक है, तो जीन इंटरेक्शन दो तरीके से होता है। ठीक है, जीन इंटरेक्शन दो तरीके होता है, एक होता है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, गाँव में रहता है ऐसा लगेगा, एक होता है इंटरजेनिक। ठीक है, एक होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, देखो इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक का मतलब क्या है? इंट्राजेनिक का मतलब है सेम क्रोमोसोम जीन वगैरह पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो सेम जीन टाइप है उस पर इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे होता है ना कि तुमने सुना होगा इंट्रा स्टेट कंपटीशन और इंटर स्टेट कंपटीशन, तो एक ही स्टेट में 10 स्कूल है, उनमें कंपटीशन हो रहा है, तो इंट्रा स्टेट, तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से हो रहा है, तो इंटर स्टेट, कुछ ऐसा फिनोमेना। समझ आया? सेम चीज यहाँ पर चलती है, एक है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और एक है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। पता क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन इस तरीके से काम चलेगा। सुनो, इंटरजेनिक के अंदर ना जैसे कि टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिस्टेसिस एक टॉपिक है। ठीक है, तो यार ये ना बहुत ज्यादा हाई लेवल मतलब वो होती है, इंटरेक्शन हो रही होती है, तो इसको अलग ही हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम 5 पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर हालत में तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, जिसमें से दो जो है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये टॉपिक्स है, इसके सब टॉपिक है। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? फिर आता है एक मल्टीपल अलील। ठीक है, एक आता है लीथल जीन, और एक है इसके अंदर प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इसमें से जो लीथल जीन है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सारे एनसीईआरटी में है। समझ आया? तो सुनो, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है कोडोमिनेंस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मल्टीपल अलील, उसके बाद लीथल जीन, और एक है प्लियोट्रॉपिज्म। क्लियर है बात? इसीलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब दिमाग लगाना जरा ध्यान दो। तो पहले मैं ना इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर बता दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये जो इंटरजेनिक इंटरेक्शन है ना यार, ये पूरा का पूरा पता है क्या करता है? ये मेंडल के लॉ को बिल्कुल फेल करता है। इंपॉर्टेंट बात यही है। तो अभी तक हम मेंडल पढ़ते हुए आ रहे थे, अब ये टॉपिक सिर्फ इसी वजह से पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि ये मेंडल के लॉ को फेल करते हैं। समझ आया? कैसे फेल करते हैं अभी जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तब तुम्हें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो जैसे फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है, तो कोडोमिनेंस है, ये कैसे फेल करते हैं? सिंपल सा लॉजिक है। तुमने जब मेंडल पढ़ा था तो तुम्हें पता था कि जब डोमिनेट और रिसेसिव एक साथ आ जाता है, दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो उसे बात किसकी मानी जाती है? डोमिनेंट वाले की। तो फॉर एग्जांपल अगर गलती से कभी टॉल, फॉर एग्जांपल हाइटनेस का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो टॉलनेस अगर आ गया तो टॉल को तुम कैपिटल टी से भी डिनोट कर सकते हो और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। तो इस तरीके में तो कैपिटल टी की बात मान ली जाएगी, तो टॉल तो होगा ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें भी कैपिटल टी की बात मानी जाती थी और कैपिटल टी टॉल भी डिनोट करता है। यही होता था ना मेंडल के हिसाब से। लेकिन जब ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे ना तो इसके अंदर कुछ अलग ही होने लग जाएगी चीजें, और जब कुछ अलग ही होने लग जाएगा तो मेंडल के लॉ को फेल करेगा। समझाया? और एक और बात, मेंडल का डाई मतलब मोनोहाइब्रिड का जो F2 जनरेशन का जो रेशियो होता था, वो क्या आता था? वो आता था 2, फिनोटाइप रेशियो आता था 3:1 और जीनोटाइप आता था 1:2:1। यहाँ पर क्या होगा? वो भी चीज फेल हो जाएगी। समझ में आया? तो बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि ये जो दो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं लिखवाऊंगा सारे पॉइंट्स, ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये मेंडल के लॉ को फेल कर देते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, फिर पढ़ेंगे मल्टीपल अलील, फिर लीथल जीन और फिर प्लियोट्रॉपी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इंटरजेनिक नहीं पढ़ना। पक्का क्लियर हो गया? करेक्ट नहीं है ये, करेक्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंडल के 3 लॉ थे, उसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो मेंडल के कॉन्सेप्ट को पढ़ते किसने दिया था? एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है कॉल कोरेंस। 3 साइंटिस्ट आए थे ना, याद होगा तुम्हें नाम, कॉल कोरेंस, वो एरिक सेगमार्क और एक ह्यूगो डिब्रेस। तो जो कॉल कोरेंस था उसी ने
ये वाला लॉ भी दिया है। तो उसने पता है क्या करा, वो ये बोल रहा था कि यार मैं ना, उसने पता क्या करा, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट उसने मेंडल ने बोले थे, वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रिजल्ट निकाल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, और प्लांट देखे उन पे भी सही रिजल्ट आ रहा था, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा मेंडल बोल के गया था। लेकिन एक प्लांट उसने उठाया, अब मैं उसी का एग्जांपल तुम्हें लूंगा, दैट इज फॉर एग्जांपल मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट है उसका नाम, ठीक है। उस प्लांट को उठाया, उस पर फॉलो ही नहीं हो रहा था। तो ये जो लॉ है ना, ये कहीं कहीं पर फेल हो रहे थे। तुम ये नहीं बोल सकते कि उसके लॉ फेल हो गए, लॉ फेल नहीं हुए, किसी किसी चीज पर वो लॉ फॉलो अप नहीं हो रहे थे, तो हम ये कह देते हैं एक्सेप्शन बोल सकते हो तुम बेसिकली। लेकिन अब वो फेल हो रहे तो हम उसके बारे में डिटेल अलग से पढ़ना ही पड़ेगा ना, कि कहाँ कहाँ पर नहीं चलता या फिर किस किस पर नहीं चलता, तो हम वो पढ़ रहे हैं बेसिकली। अभी लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो फटाफट से टॉपिक डालो, जीन इंटरेक्शन और एक चार्ट फ्लो बना दो। हाँ ऐसे ही बनाना, ठीक है। और इस पे एपिस्टेसिस पे लिख देना, हम ये नहीं पढ़ने वाले। पी ले फिर, पड़ोसी दे रही है, देखते रही, वरना ये टैंकर तो है इसके पास। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एसी में मच्छर भाग जाते हैं। मुझे पता नहीं है यार, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट एसी वाला चीज, उसमें मच्छर काटते हैं क्या? तो मेरे को क्लास में अगर ऐसे होता नहीं भी होता ना, तब भी चलते चलते मेरे को मच्छर ऐसे भी नहीं काटते। और मेरी आदत है, मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा सकता, मतलब तो नहीं काटेगा, सही है। बताया मेरे को, तीनों सब्जेक्टों में 100 क्या नाम है उसका, क्या कर रहे थे, काउंसिल, काउंसलिंग, अच्छा 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 अच्छा, आज ही काउंसिल कर रहे थे और आज ही, अरे पहले 10th पहले उसका आया, आपका तो फालतू है मच्छर। भाई तेरे को याद है, मैं ये बोलने वाला था कि जो 10th में बच्चा पढ़ता है उनको याद होगा, तो मैं बोलता था मच्छर तो पाले हुए चिंटू। नाम भी याद है ऐसे, वही खोकर बोल रहा है, हाँ हाँ, हो गया, अरे जल्दी करो यार, कितना टाइम थोड़ी है। अरे सब कुछ उतारना है, ये वो भी उतारना है, तो क्रॉस लगा देना। चलिए भाई साहब आलसी देखो इसको, हाँ हाँ ये लिख दो, मास्टर्स में पढ़ लेना। मैंने किससे किया, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया, बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपको बायो में जाना है तो प्लीज डोंट डू बॉटनी ऑनर्स एंड जूलॉजी ऑनर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, अच्छे बहुत है बॉटनी ऑनर्स और जूलॉजी ऑनर्स, बस ये है कि ना आजकल बच्चे ना थियोरेटिकल चीजें कम पढ़ते हैं, आजकल बच्चे प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चीजें पढ़नी है तो मैं रिकमेंड करूंगा बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉयज में तो बहुत अच्छा बायो, जिनके पास मैथ्स है उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सबके लिए अच्छा है। ये बायोकेमिस्ट्री बहुत सारी गर्ल्स जाती है, ठीक है, मतलब मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड है जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ना आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो। लेकिन बॉटनी और जूलॉजी ना थोड़े थ्योरेटिकल हो जाते हैं, तो उसके बाद ना आप बहुत जल्दी, अगर आपको जॉब चाहिए और इन सब कोर्सेज को करके, तो उसमें ना आपको थ्योरेटिकल चीजों वाली चीजों पे जाना पड़ेगा, वरना जॉब के लिए आपको दिक्कत करेगी। हाँ भी मतलब फिर वो तो अलग है ना, बायो से तो अलग ही है, बीसीए वगैरह, ठीक है। करो कुछ भी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस उसके लिए डेडिकेटेड तैयार हो, बस बात करो। वेटनरी में है क्यों नहीं, हर चीज में स्कोप है। मेरी एक फ्रेंड ने स्पेशल एजुकेशन करी हुई है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की हुई है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वो, जैसे मैंने बीएड करी थी, ठीक है, तो मैंने बीएड नॉर्मल बीएड होती है जो होती है वो मैंने करी है, तो मेरी एक फ्रेंड है उसने करी है स्पेशल एजुकेटर के लिए। स्पेशल एजुकेटर का मतलब होता है कि उसने बीएड उन बच्चों के लिए करी है जो स्पेशल फिजिकली वीक होते हैं या फिर ऐसे कुछ होता है, तो आजकल उनको भी हायर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने उसको बोला कि यार ये इससे फायदा होगा क्या, लेकिन अब जब गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना तो स्पेशल एजुकेटर के अलग से निकलती है। तो मतलब बीएड आपने करी हुई है आपको भी मिलेगी, लेकिन स्पेशल एजुकेटर के अलग से सीट रिजर्व है, तो फायदा हर चीज में होता है यार।
ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आपको मतलब लग रहा है कि एनिमल्स मतलब सच में आपका इंटरेस्ट है तो वेटरनरी करो, है ना। ठीक है, मतलब ये मत सोचो कि कई सारे बंदों को तो इंटरेस्ट ही होता है कि मतलब डेंटिस्ट्री में वगैरह में जाना है, तो उसमें डेंटिस्ट्री बेकार है, नहीं है ना। मेरी एक कजन है, मतलब मेरी बहन है, यहीं पे रहती है पास में, ठीक है, उसने वो करा हुआ है आयुर्वेद, वो कर रही है आयुर्वेदा, थर्ड या फोर्थ ईयर है, ठीक है, तो वो आयुर्वेदा कर रही है। तो आयुर्वेदा, और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो मतलब उसने नीट निकाला, लेकिन उसके उसके मतलब उसके उसके मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन उसको करना फिर आयुर्वेदा ही था। आयुष होता है, आयुष का मतलब आयुर्वेदा, यूनानी वगैरह वगैरह पूरा मिक्स करके बनाया था आयुष, है ना, तो ये सारे आयुष बोलते हैं उसको। तो उसमें से आयुर्वेदा करना था उसे, आयुर्वेदा कर लिया वो, ठीक है। तो उसको उसमें आयुर्वेदा में भी स्पेशलाइजेशन करनी है, वो मतलब गायनेकोलॉजिस्ट की, मतलब फीमेल स्पेशलिस्ट। तो वो तुम्हारे ऊपर है ना, मतलब और आजकल हॉस्पिटल स्पेशली हायर कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो मेरे को दिखाती है आर्टिकल्स, मतलब जो मेरी बहन है, तो दिखा रही है कि भैया ये देखो, तो मतलब आजकल ना डिबेट ये चल रही है कि वो लोग अभी तक सर्जरी नहीं कर सकते थे, तो हम उनको भी अलाउ करने की सोच रहे हैं कि उनको भी अलाउ कर दिया जाए कि वो सर्जरी कर सके, है ना, मतलब किसी भी तरीके की सर्जरी कर सके, ठीक है। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसको कितना परस्यू करते हो, ठीक है। अब सुनो, अब ऐसा करो, अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। और एक टॉपिक इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कोडोमिनेंस। लेकिन पता है मैं क्या करूंगा यार, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों के बाइबल नहीं है वो, दोनों के लिए चलेगा नहीं वो एग्जांपल, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं दोनों टॉपिक एक साथ समझा सकूं। समझाया मैंने क्या बोला, बस इतने इस चीज पे ध्यान दे लेना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सुनो, बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो बाइबल नहीं है दोनों के लिए, मैं लेकिन एक ही एग्जांपल के थ्रू तुम्हें दोनों समझाना चाहता हूँ। इसलिए मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फ्लावर लगा लो, एनिमल लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक ब्लैक कलर का कोई एनिमल, ब्लैक कोट वाला एनिमल है, समझ आया। उसको मैं क्रॉस करा रहा हूँ व्हाइट कलर के कोट वाले ऑर्गेनिज्म, बताओ समझ आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। और मैं ये बोल रहा हूँ जो ब्लैक कलर है ना वो डोमिनेंट है, ब्लैक कलर क्या है, डोमिनेंट है। तो ब्लैक कलर का डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल बी से डिनोट करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ। और व्हाइट अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, तो उसको किससे डिनोट करूंगा, सॉरी स्मॉल बी ना, स्मॉल बी से, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब मेंडल को अगर हम फॉलो करते तो मेंडल के हिसाब से क्या आने चाहिए थे, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो सारे ब्लैक आने चाहिए थे कि नहीं। पता है क्या हुआ, अब मैं तुम्हें दो एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर ये एग्जांपल बाइबल नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर बताऊं तो अगर ये एग्जांपल मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे लगाऊं ना, तो इसमें पता है क्या निकल कर आएगा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी जो निकल कर आएगा ना, वो पता है क्या होगा, वो होगा ग्रे कलर का ऑर्गेनिज्म, सारे ग्रे, सारे ग्रे। हाँ, अभी आ रहा हूँ उस चीज पर। और अगर इसी एग्जांपल को मैं कोडोमिनेंस में डाल दूं तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म निकल कर आएगा जो होगा पूरा का पूरा कैसा, व्हाइट, जैसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे। तुमने देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं कुत्ते को, डेल्मेशियन वगैरह कैटेगरी होती है, अमूल काओ वाली काओ है, ठीक है, चितक वाला कुत्ता पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है वो। तो अगर तुम्हें एग्जांपल समझ में आ रहा है तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि दो चीजों को मिलाकर डोमिनेंट की तो बात ही नहीं मान रहे हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फेल हो गया, तभी तो मेंडल फेल हो गया यहाँ पर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो कुछ नया ही निकल कर आता है, और जो नया निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा होगा जो पेरेंट में किसी के पास नहीं था। खुद सोचो, इसमें ग्रे निकल कर आया, क्या फादर ग्रे है, क्या मदर ग्रे है, नहीं है ना कोई भी ग्रे, पेरेंट में से कोई भी ग्रे नहीं है, और नया ही कुछ निकल कर आया, ऐसा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी तरफ कुछ दोनों दोनों अपना असर दिखा रहे हैं बराबर बराबर, कहीं पर ब्लैक है, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे व्हाइट है, कुछ नया नहीं निकल कर आया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एक जीत गया, दोनों जीते हैं, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कैपिटल भी स्मॉल भी बनेगा यहाँ पर, है ना, वो या अगर इसमें ऐसा होगा तो वो ग्रे बनेगा, कुछ नया ही निकल कर आ जाएगा, और इसमें कुछ ऐसा होगा तो दोनों बराबर बराबर है, बताओ समझ में आएगा। हाँ, इसमें कुछ नया निकल कर आएगा, इसमें दोनों आएंगे, कोई भी एक नहीं जीतेगा, कोई एक जीतेगा तो वो तो मेंडल है, लेकिन यहाँ पर कुछ नया निकल कर आएगा, और यहाँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, एक वर्ड है ब्लेंडिंग, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है कि व्हाइट और ग्रे को, खुद सोचो व्हाइट और ग्रे को जब आप मिला देते हो, कलर को मिला देते हो तो ग्रे तो बनेगा यार, तो ब्लेंडिंग हो गई है इसके अंदर, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शोज ब्लेंडिंग, लेकिन को डोमिनेंस शोज कुछ दोनों बराबर बराबर, तो ब्लेंडिंग नहीं दिखाता, कुछ नया बनकर आता है, लेकिन नया जो है वो हाँ को एग्जिस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं।
क्लियर है बात? ठीक है, शोर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? सुनो, अब दिमाग लगाना। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे जो स्पेसिफिक नहीं के एग्जांपल्स है। वैसे ये जो एग्जांपल है वो इस पे आता है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो मैं बताने वाला हूँ एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा। इसका दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट। अरे उतने टाइम के लिए करता है काम। ठीक है, इसका एक और, हाँ वही, इसका एक और नाम है, अरे बस भाई बता दूंगा तेरे को लाके दे देंगे यार, इंडिया में होता नहीं है वरना दे देते करके। ठीक है, सुनो, समझ आया? इसका एक और नाम है, अब एक और नाम है तो वो थोड़ा अजीब सा नाम है इसलिए हंसना मत। तो इसका दूसरा नाम है गुल-ए-बास। ये देखो बना करा था हंसने के लिए, सबसे ज्यादा यही हंस रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? BANS, गुलेबास। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? सुना सा लग रहा है मुगले आजम की तरह। अब इधर सुनो, क्या था? क्लियर है? ठीक है, सुनना। ठीक है, तो इस बारे में क्या, अब दिमाग लगा इसमें। अब मैं पूरा क्रॉस करके दिखा रहा हूँ साफ साफ, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पेरेंट लिखते हैं। सबसे पहले कौन आता है? इसमें एक फ्लावर होता है रेड कलर का और वो क्रॉस करता है व्हाइट कलर के फ्लावर से। और सुनना, इसके जो अलील है वो डिपेंड करेंगे डोमिनेंट कौन है, तो डोमिनेंट मैं बता रहा हूँ रेड होता है। और अगर रेड डोमिनेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल और कैपिटल आर, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या निकालेंगे? F1 जनरेशन। और खुद दिमाग लगाना जरा ध्यान से, पहला 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 दूसरा ही तो कर लोगे। पहला इस तरीके से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये मेंडल में होता तो कैपिटल आर की बात मानी जाती और ये फ्लावर कैसा होता, लेकिन यहाँ पे मेंडल की बात नहीं मानी जाती। इसीलिए जब वो फेल हुआ तो यहाँ पर निकल कर आया पिंक कलर का फ्लावर। कौन सा? पिंक कलर का। कौन सा? पिंक। पापा की परी वाला कर पापा की परी वाला। इधर देखो, ज्यादा क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। सुनो, सिंपल सा लॉजिक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि भैया अगर मेंडल का लॉ फॉलो होता तो कैपिटल आर की बात मानी जाती है और कैपिटल आर कोड करता रेड के लिए, और रेड कोड नहीं हुआ, इस यहाँ पे मेंडल का लॉ फेल हो गया, तो पिंक कलर निकल कर आया। और मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि दोनों की ब्लेंडिंग हो जाती है। आप खुद सोचो, रेड और व्हाइट को तुम मिक्स करते हो तो पिंक बनता है कि नहीं बनता? बनता है क्या? चुप है, बनता है कि नहीं बनता? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? तो यहाँ पर यही हुआ और यहाँ पे ब्लेंडिंग होकर आई, तो यहाँ पे कुछ नया ही निकल कर आएगा। क्या पिंक कलर का कोई भी पेरेंट था? और कुछ नया ही निकल कर आया। तो इस तरीके को क्या कहते हैं? इस तरीके को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा कोई और भी दिखाता है क्या? बिल्कुल दिखाता है। एक प्लांट है जिसका नाम है एंटीराइनस मेजस, उसका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन फ्लावर। समझ आया? वो भी ऐसे दिखाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हम इतने लिमिटेड एग्जांपल ही पढ़ेंगे और यही समझेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या नाम है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पेरेंट आते हैं और दोनों क्रॉस करने के बाद कोई डोमिनेंट अपना असर नहीं दिखा पाता और उल्टा उसके साथ ब्लेंडिंग हो जाती है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ब्लेंड कर जाते हैं और ब्लेंड करने से जो नया निकल कर आता है वो क्या होता है? बिल्कुल ही अलग होता है, पेरेंट की तरह होता ही नहीं। इस तरीके की डोमिनेंस को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब एक सेकंड, एक क्वेश्चन अभी आता है कि भैया क्या नाम है, ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सा रीजन है यार, इसका एक ही आंसर है, वो है म्यूटेशन। ऐसा क्यों होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है तो तुम्हें स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया गया था वेरिएशन के बारे में। चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो तुम्हें बताया था वेरिएशन अगर कंटिन्यूस होती है डिसकंटिन्यूस होती है। तो अगर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होती है तो म्यूटेशन में क्रॉस करती है, तो म्यूटेशन का मतलब चेंज।
आगे जाके इसी चैप्टर में आगे जाकर अभी 1-2 क्लासेस के बाद हम डिटेल में म्यूटेशन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये बोला भैया इसका बैक क्रॉस करा दिया जाए, तो वहां पर बात चलेगी कि कौन सा मतलब वही बात चलेगी, अगर ये वाला कैरेक्टर आया तो वही मतलब कहीं ना कहीं मैटर है। हाँ मतलब ऐसा होगा, है ना, क्लियर हो गया। इसके F2 में देख लेंगे, कर सकते हो F2, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम नहीं बताना चाहते, यहाँ इस फ्लावर पे वो फेल हो जाता है, हम बताना नहीं चाहते उसको गलत है भाई, तो ठीक है। अरे जो डोमिनेंट, मान ले F2 के अंदर भी यही कुछ आया तो पिंक ही आएगा ना, कैपिटल आर अगर कैपिटल आए तो रेड आएगा, स्मॉल आर तो व्हाइट आएगा, तो सब कुछ सेम वैसे ही चलेगा, बस कैपिटल आर में पिंक, स्मॉल आर में पिंक आएगा। समझ आया? टॉपिक डालो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी में। अच्छा इसका दूसरे नाम पता है क्या है इसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मन करेगा तो लिख लेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या नाम है उसका, ब्लेंडेड डोमिनेंस भी कहते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं अरे जितने भी इनकम्प्लीट वाले होते हैं, सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, और क्या नाम है ब्लेंडेड डोमिनेंस हो गया, और पता नहीं याद नहीं आ रहे, याद आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी मिडल पॉइंट होते हैं, मिडल पॉइंट के लिए बोलते हैं, इंटरमीडिएट वो हो गया, पार्शियल हो गया, पार्शियल बोलना तो बहुत सारे नाम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बस, ठीक है। तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है ना भाई वो, ठीक है। सुनना, लिखो अब पहला पॉइंट लिखना, क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, according to Mendel's law of dominance, the F1 have, according to Mendel's law of dominance, the F1 have dominant character. 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 Next one लिखो. In, next point है in incomplete dominance. In incomplete dominance, comma, in incomplete dominance, comma, F1 generation, in incomplete dominance, comma, F1 generation contains both, in F1 generation, in incomplete dominance, comma, F1 generation contain both dominant and recessive, contain both dominant and recessive, देख लिया, dominant and recessive individuals, dominant and recessive individuals, factor लिख लो, मतलब slash factor, but क्या नाम है, dominant recessive individual slash factor, but dominant factors are unable, but dominant factors are unable to express, but dominant characters are unable to express independently, are unable to express independently. Able to express independently लिखना तो completely लिखो, एक बारी में समझ में आ जाए, आगे क्या एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा जो तू सोच रहा है। independently लिखना तो completely लिख लो, to express itself completely, तो dominant are unable to express itself completely, ये ज्यादा एक्यूरेट टर्म है। अभी क्लियर है? हाँ, इसलिए और ज्यादा चीजें लिखानी पड़ जाएगी, बताओ, ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें लिखना इन इट का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कॉमा इन इट, अगर इन इट नहीं लिखना, याद करने के लंबे समय के लिए लिखना है तो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कॉमा ब्लेंडिंग इज सीन, ब्लेंडिंग का मतलब है BLEND, B फॉर बॉल, ब्लेंडिंग इज सीन, ब्लेंडिंग दिखती है, ब्लेंडिंग इज सीन, फुल स्टॉप, लिख लिया। नेक्स्ट में लिखो, F1 जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लेना, F1 जनरेशन is different from, F1 generation is different from both of its parents. F1 generation is independent of, different from, F1 generation is different from
both of its parents, both of its parents, both of its parents, full stop, next point। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में डालो पहला पॉइंट। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में डालो पहला पॉइंट और पहले पॉइंट में लिखो फ्लावर कलर इन, फ्लावर कलर इन, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना, एम बड़ा जे छोटा और सेपरेटली अंडरलाइन, मिराबिलिस जलापा। हाँ, इन मिराबिलिस जलापा, वैसे ये तो रहा 4 o'clock, जे छोटा है, ठीक है। मिराबिलिस जलापा ब्रैकेट में लिख लो, उसका दूसरा नाम है 4 o'clock, ठीक है। मन है तुम्हारा, तुम्हारा मन कर रहा है तो गुलेबाज लिखने का तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है बात? और फिर फटाफट से छाप दो इसको भाई, रुको मत, वेट मत करो। अरे मिराबिलिस जलापा का ही रेड कलर, मिराबिलिस जलापा ही व्हाइट कलर। तो मिराबिलिस जलापा 2 कलर में पाया जाता है, रेड और व्हाइट, और अगर उनको क्रॉस करा तो तीसरे कलर में भी पाया जाएगा, पिंक। फटाफट से लिखो इसे। हो गया? एक जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 10 मिनट का टाइमर आ गया भाई, जल्दी करो। कोड डोमिनेंस करना है, उसके बाद मल्टीपल एलिल भी करना है, वरना हम पीछे हो जाएंगे। क्या दे रहे थे? आपको 30 दे रहे थे, पूरा उनके बराबर है 6-7। हाँ तो कोई बात नहीं। अरे बैच से रिलेटेड ज्यादा, क्योंकि मतलब तूने बताई है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसमें क्लास चल रही होती है यार, दिक्कत बस ये है। हो गया? हो गया? ठीक है, जल्दी 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 लिखो यार। एक पॉइंट और डाल देना इसके अंदर, नोट बना के लिख देना, इंपॉर्टेंट लाइन है। नोट बनाकर एक पॉइंट लिखना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नोट बना के लिखना, दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन। दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस is the exception. This incomplete dominance is the exception of, this incomplete dominance is the exception of law of dominance। मतलब law of dominance को फेल करता है, उसका exception है, is exception to law of dominance। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? कोडोमिनेंस। फटाफट से सेशन में आओ। अच्छा एक और एग्जांपल लिखो, सबसे याद दिला रहा है, एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिखो, सेकंड एग्जांपल लिखो, फ्लावर कलर ऑफ, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, फ्लावर कलर ऑफ, लिख रहा हूँ, फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनस, एंटीराइनस मेजस, फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनस मेजस। इसके ब्रैकेट में इसका कॉमन नाम लिख लेना, इसका कॉमन नाम है स्नैप ड्रैगन फ्लावर, स्नैप ड्रैगन, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है डॉग फ्लावर। इसके दो नाम है। हो गया? क्लियर है यहाँ तक? आराम से सोचो, आराम से आंसर करो। आप कोडोमिनेंस टॉपिक डाल लो, दो एग्जांपल है, ठीक है। फटाफट से टॉपिक पे आ जाओ। इसके कलर होते हैं, इसके कलर होते हैं शायद ब्लू होता है, मतलब ब्लू और व्हाइट के साथ चल रहा होता है इसका, ब्लू और ब्राउन के साथ चल रहा होता है। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो नया कलर बन के आएगा ना। कौन सा होता है यार? ब्लू और ब्राउन ना, एक और दूसरे फ्लावर का भी था इसका ब्राउन, मतलब चले कुछ भी। फटाफट से सेशन में आओ यार, ठीक है, देखते हैं।